हेलो कैम्फियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, तो आज का सेशन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम। ऐसा तो आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि आपने लिफ्ट में कभी ना कभी सफ़र तो किया ही होगा, लेकिन जैसे हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सर में थोड़ा भारीपन सा महसूस होता है। और वहीं अगर हम लिफ्ट में बैठकर नीचे की तरफ आएं तो पेट में गुदगुदियां उठती हैं। तो ये है क्या, असल में इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग जो है लिफ्ट में बैठते हैं तो हमारा जो एपरेंट वेट है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो आज का सेशन बड़ा मज़ेदार है। आज हम जानेंगे लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम की अंदर की बात कि किस तरीके से एपरेंट वेट में चेंज होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले वेट को थोड़ा सा समझते हैं कि वेट क्या है। वेट को हिंदी में हम लोग जो है भार कहते हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग किसकी, वेट की। देखिए, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या है, वो फोर्स है जो अर्थ ने हमारे ऊपर लगाया और हमें अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो बेसिकली वेट क्या है? वेट एक ग्रेविटेशनल पुल है। अ ग्रेविटेशनल पुल। कैसा पुल? अ ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो यानी कि अगर ग्रेविटी ना हो तो हमें अपना वजन महसूस नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो वेट को जनरली हम लोग जो है W इज इक्वल टू एम जी से डिनोट करते हैं। जी की वैल्यू अगर बदल जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो वेट है वो भी बदल जाएगा। तो यानी कि वेट एक फोर्स है और इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन। लेकिन बात करते हैं कि जब हम किसी वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, वेइंग मशीन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग किसी वेइंग मशीन पर खड़े हों, ठीक है, अरे वेइंग मशीन यानी कि वजन तौलने की मशीन। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पे बहुत जगह लोग एक एक रुपए में आपका वजन बताते रहते हैं कि आप चढ़िए और बताइए, देखिए कि आपका वजन कितना है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम वेइंग मशीन की बात करते हैं तो वेइंग मशीन हमेशा रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है। जी हाँ, अब ये रिएक्शन फोर्स क्या है जी? तो वेट जो है mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही है। तो यानी कि वेट की जो मेजरमेंट है, जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन हमेशा इस रिएक्शन कंपोनेंट को मेजर करेगी। अगर ये रिएक्शन कंपोनेंट कम हुआ तो यानी कि आपका एपरेंट वेट, यानी कि उस कंडीशन में जो आपका वेट होगा वो एक्चुअल से कम होगा। और अगर ये रिएक्शन कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारा जो एपरेंट वेट है वो क्या है, वो एक्चुअल से ज्यादा है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। वेइंग मशीन क्या रीड करती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इट रीड्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इट रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को ही बताती है। यानी कि अगर आप किसी वेइंग मशीन पर खड़े हो और उस कंडीशन में आपका नॉर्मल रिएक्शन अगर कम हुआ तो वेइंग मशीन की रीडिंग कम होगी। और अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रीडिंग जो है ज्यादा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लगेगा कि मेरा वजन जो है ज्यादा हो गया है। तो यही सब बातें हम लोगों को करनी है। लिफ्ट में बैठा हुआ एक आदमी, ठीक है, एक चुन्नू भैया हैं, वो लिफ्ट में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मतलब सीढ़ियों से चढ़ते नहीं है, हमेशा लिफ्ट में ही जाना पसंद करते हैं। तो आज देखेंगे कि चुन्नू भैया के वजन पर क्या असर पड़ेगा अगर चुन्नू भैया लिफ्ट में ऊपर जाएं या लिफ्ट में बैठ के नीचे जाएं। और तीसरा केस होगा, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो चुन्नू भैया की हालत कैसी होगी। तो आइए पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला केस देखिए, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एपरेंट वेट में किस तरह से चेंज आएगा। तो केस नंबर वन, तो पहला केस क्या है? पहला केस है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रुकी हुई हो। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि चुन्नू भैया एक लिफ्ट में है, ये लिफ्ट बना देते हैं और इस पर उन्होंने एक वेइंग मशीन रखी हुई है। एक वेइंग मशीन लेके चढ़े हैं, साथ में एक वेइंग मशीन लेके चढ़ गए लिफ्ट के अंदर। तो ये वेइंग मशीन हम दिखा देते हैं इस तरह से। आप चुन्नू भैया ये रहे वो चुन्नू भैया। फोटो देख रहे हो चुन्नू भैया की कैसी है? बड़े ही मस्त लग रहे हैं आज। ठीक है, एक दो बाल भी है इनके सर पे, ऐसे दिखा देते हैं। तो इनका जो वेट होगा mg,
वो कैसे काम करेगा, वो डाउनवर्ड काम करेगा mg नीचे की तरफ, और जो रिएक्शन फोर्स होगा वो अपवर्ड यानी कि यूपर की तरफ काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि लिफ्ट रेस्ट में है, या फिर ठीक है आप कह सकते हो कि लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहां एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक, तो इस कंडीशन में देखिए अगर एक्सेलरेशन जीरो है या फिर लिफ्ट आप कह सकते हैं या लिफ्ट रेस्ट में है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो आर होगा वो बैलेंस करेगा किसको, mg को बैलेंस करेगा। सो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो एफ नेट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब आप देखिए अगर आप कहें कि लिफ्ट या तो रेस्ट में है या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही हो या फिर ऊपर जा रही हो, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एफ नेट अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है mg के इक्वल होगा, और mg हमारा एक्चुअल वेट है और आर क्या है, वो वेट है जो वेइंग मशीन ने रीड किया। तो इसका मतलब जो हमारा एपरेंट वेट है w एपरेंट, जो हमारा एपरेंट वेट है वो इस कंडीशन में एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। ठीक है, एपरेंट वेट किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस कंडीशन में आपको कोई चेंज नजर नहीं आने वाला है, मतलब जो आपका एपरेंट वेट है वो सीधे सीधे एक्चुअल वेट के बराबर होगा। बात करते हैं केस नंबर 2 की। अगर लिफ्ट जो है एसेलरेट कर जाए, कांस्टेंट एसेलरेशन से ऊपर जाए तो क्या होगा। तो केस नंबर 2 देखिए, बहुत प्यारा सा केस है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम लोग बात करना चाहेंगे इस बार जो लिफ्ट है, लिफ्ट कार जो है वो एसेलरेटिंग अपवर्ड। तो हम कहेंगे लिफ्ट कार कैसे मूव कर रही है, एसेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, एसेलरेटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक, वापस से ड्राइंग बनाई जाए। ठीक है, तो ड्राइंग तैयार करते हैं इस बार। ये लीजिए ड्राइंग, इस बार लिफ्ट का कलर चेंज कर दिया हमने। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन तो चुन्नू भैया साथ में लेके चढ़े थे, तो ये वेइंग मशीन हमने बना दी। ठीक है, आप चुन्नू भैया बना देते हैं फटाफट से। ये रहे हमारे चुन्नू जी। ठीक है, अब mg कैसे काम कर रहा है, mg तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और r कैसे काम करेगा, r आपका अपवर्ड काम कर रहा है। लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है, तो इस कंडीशन में मोशन किस तरफ है, मोशन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो कुल मिला के आप ये कहोगे जब हम एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होता है उस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो बड़ा होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा, आर माइनस mg आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर माइनस mg। लेकिन न्यूटन ने कहा था कि जो नेट फोर्स होता है वो होता है बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू कितना होगा, आर माइनस mg होगा। आप mg को इधर ले आइए, सो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस mg, यानी कि mg में कुछ ना कुछ ऐड हो गया। देखिए पहले वाले केस में r जो है mg के बराबर आया था, लेकिन इस केस में आप देखिए कि mg के अंदर क्या ऐड हो गया, ma ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो रिएक्शन कंपोनेंट है वो mg के कंपैरिजन में बड़ा है। तो यानी कि W एपेरेंट, जो आपका एपेरेंट वेट होगा वो बड़ा है किससे, W एक्चुअल से, यानी कि एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आपको आपका जो सर है वो थोड़ा सा भारी भारी सा लगेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का अगर केस है तो उस कंडीशन में जो हमारा एपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज्यादा निकलेगा। केस नंबर 3 पे आते हैं, तीसरा केस करते हैं। ये दूसरा केस आपको समझ में आया होगा कि इस कंडीशन में एपेरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। केस 3 देखिए, जब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का केस हो, केस नंबर 3। तो आइए जल्दी से केस 3 पर आते हैं। केस 3, केस 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि व्हेन, या इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड लिख सकते हैं आप इसको, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड की जो लिफ्ट है आपकी वो नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स हो रहा है। ठीक है, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी और किसी एक्सेलरेशन से आएगी।
तो वापस से लिफ्ट कार बनाई जाए। ये लीजिए लिफ्ट कार मैंने बना दी। ठीक है, चुन्नू भैया वेइंग मशीन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वेइंग मशीन को साथ में लेके घूम रहे। पता नहीं आज क्या हो गया उन्हें, सुबह से कह रहे हैं कि भाई मैं लिफ्ट में जाऊंगा लेकिन वेइंग मशीन को साथ में रखूंगा। पता नहीं क्या चीज नोटिस करना चाहते हैं वो। चलो उनकी बात को मान लेते हैं कि वेइंग मशीन को यहाँ रख देते हैं। ये लीजिए वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन पर खड़े हो गए। बताओ, ठीक है, कह रहे कि भाई मैं चेक करूंगा कि मेरा वजन घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन ये कंडीशन इस बार ऐसी है कि लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है और mg जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है। mg कैसे काम कर रहा है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है, तो mg तो हमेशा ही नीचे की तरफ होगा, और रिएक्शन जो आपका है वो ऊपर की तरफ काम करेगा r। ठीक, और सारी की सारी जो लिफ्ट है वो एक केबल से इस तरीके से लटकी हुई है, आपको पता ही होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं तो हम कहेंगे कि जो एफ नेट होगा इस कंडीशन में, क्योंकि बॉडी का मोशन किधर है, बॉडी का मोशन आपका नीचे की तरफ है, तो यानी कि mg इस केस में बड़ा होगा और r इस केस में क्या होगा, छोटा होगा। तो आप लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस r होगा। अब हम जानते हैं कि जो नेट फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा आपका mg माइनस r। तो आप r को लेफ्ट साइड ले आइए, ma को राइट ले जाइए। सो r इज इक्वल टू होगा mg माइनस ma, तो आप m कॉमन ले सकते हैं। सो r इज इक्वल टू m, और ये क्या होगा आपका g माइनस a। अब आप देखिए इस कंडीशन में जो आपका रिएक्शन कंपोनेंट है वो एक्चुअल वेट से क्या है, छोटा आया है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा एपरेंट वेट है वो लेस होगा, छोटा होगा, किससे, एक्चुअल से छोटा होगा। तो इसीलिए पेट में तितलियां जो है उड़ेंगी। अच्छा, आपने किसी ना किसी ट्रेड फेयर में या कभी ना कभी कोई रामलीला का मेला लगा हो, ठीक है, तो आपने देखो एक जायंट व्हील आता है, बहुत बड़ा सा जायंट व्हील, उसमें हम बैठ जाते हैं। जब हम उसके टॉप पर पहुंचते हैं, टॉप से नीचे आते हैं, तो पेट में गुदगुदी सी उठती है। ठीक है, तो ये गुदगुदी क्यों उठ रही है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका रिएक्शन जो है आपके एक्चुअल वेट mg से छोटा हो गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल से कम होगा, इसीलिए इस तरह का इफेक्ट या इस तरह का एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं। 3 केस हो चुके हैं, चौथा केस हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो ये बड़ा खतरनाक जो है माहौल बन जाएगा यहां पर। ठीक है, तो लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखिए जरा घटना क्या घटने वाली है। लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो हम ये कहेंगे अंडर फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, अंडर फ्री फॉल कंडीशन, अगर फ्री फॉल हो जाए, ठीक है, लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर फ्री फॉल कंडीशन है तो लिफ्ट कार बनाई जाए वापस से। तो ये लिफ्ट कार हमने बना दी। इस बार जो है चुन्नू भैया के ग्रह मुझे थोड़े से ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वेइंग मशीन लेके तो चढ़े हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लिफ्ट की रस्सी टूटने वाली है। एक्चुअल में ग्राउंड से कांटेक्ट में है। ठीक है, ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है पूरी तरह से। और ये देखिए, ये चुन्नू भैया आज थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी जो है अभी गम में तब्दील होने वाली है। क्यों, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट की रस्सी टूटेगी, लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट की रस्सी जैसे ही टूटेगी तो ये जो आपकी लिफ्ट कार है वो एक एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू g के इक्वल होगी। mg आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है नो डाउट, और रिएक्शन कंपोनेंट तो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा ये। तो इस कंडीशन में अगर हम देखना चाहें जो आपका एफ नेट होगा, इस कंडीशन में जो आपका एफ नेट होगा आप लिखेंगे mg माइनस r लिखेंगे। ठीक है, और एफ नेट को आप लिखेंगे ma इज इक्वल टू mg माइनस r, लेकिन फ्री फॉल की केस है तो a g के इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू mg माइनस r। तो इस कंडीशन में r इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि आपका एपरेंट वेट क्या होगा, 0 होगा। सो w एपरेंट आपका 0 होगा, यानी कि चुन्नू भैया तो वहीं पर खड़े रहेंगे, लिफ्ट कार नीचे की तरफ आएगी और हेड इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं। उस लिफ्ट की जो छत है, लिफ्ट की जो छत है वो लगेगी आपके सर पर, और जैसे ही सर पर लगेगा तो हेड इंजरी के चांसेस हैं। अगर ऐसा कभी होता है
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लिफ्ट के फ्लोर पर लेट जाना चाहिए और अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है तो उसको अपने सर के नीचे रख लेना चाहिए। हालांकि लिफ्ट का जो लोअर जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके नीचे जो है एक स्प्रिंग लगाए जाते हैं कि अचानक से अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो तो लिफ्ट नीचे जाएगी तो उसको एक रिटार्डेशन मिल सके, उस इंपैक्ट को जो है जल्दी से जीरो ना होने दे, मतलब मोमेंटम चेंज के लिए टाइम मिल जाए, तो इसलिए स्प्रिंग लगे होते हैं नीचे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई इंजरी ना हो, कोई ना कोई इंजरी जरूर होगी, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। बहुत कम अक्सर ऐसा होता है कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, क्योंकि आजकल पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ इसको जो है बनाते हैं, या जो मैकेनिज्म है, जो इंजीनियरिंग है वो बड़ी एडवांस हो चुकी है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग फेल हो जाए तो उस कंडीशन में देखिए आपका अपरेंट वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो हमारे अपरेंट वेट पर क्या असर पड़ेगा, अगर लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो या फिर लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो या फिर लिफ्ट फ्री फॉल कंडीशन में हो या फिर लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर आप कह सकते हैं जीरो वेलोसिटी, सॉरी जीरो एक्सेलरेशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर या नीचे की तरफ जो है मोशन करे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है सेशन आपको समझ में आया होगा और जितने भी फॉर्मुलेशन मैंने आपको दिए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। जब हम नीट के पीवाईक्यूज करेंगे तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे और सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।